अलीगढ़ में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर सैर मुफ्ती को लेकर चर्चाएं की जा रही थीं कि स्वयं घोषित सैर मुफ्ती हो गए हैं। सोमवार को इसको लेकर स्वयं घोषित सैर मुफ्ती जैद मजाहिरी ने आज सामने आकर पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि 15 अगस्त को ऊपरकोट पर उन्हें लोगों ने झंडा फहराने के लिए बुलाया था और वहीं पर उन्हें लोगों ने सैर मुफ्ती चुन लिया गया। लेकिन उनसे जब सैर मुफ्ती चुनने की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि नए चुनाव तब किया जाता है जब या तो वर्तमान सैर मुफ्ती की मौत हो जाए या फिर वह स्वयं इस्तीफ़ा दे दें। जब उनसे पूछा गया कि फिर आपको कैसे और क्यों चुना गया तो वह कौम की दुआई देने लगे कि कौम के कोई काम नहीं हो रहे हैं। जैद मजाहिरी ने वर्तमान सैर मुफ्ती को माजूर बताते हुए कहा कि उनकी यादाश्त कमज़ोर हो गई है, अब आवाज़ भी नहीं निकल पाती उनकी, जिसके चलते लोगों ने जैद मजाहिरी को सैर मुफ्ती की घोषणा की है और जल्द ही वह 20 मुफ्तियों की कमेटी गठित करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद खान। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद क्या है आज? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको एहसास खुद अपनी हालत के बदलने का। आज अल्लाह का शुक्र उस एहसान है, हमारी जो कौम है अलीगढ़ की गयूर अवाम आज बेदार हो चुकी है। उसको ये एहसास पैदा हो चुका है कि हाँ, अलीगढ़ के अंदर अब तब्दीली होनी चाहिए। हमारे जो अलीगढ़ के अंदर जो मुफ्ती साहब थे और जो हैं वो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं, बुज़ुर्ग हैं, और बुज़ुर्ग होने की वजह से उनकी आवाज़ भी काफ़ी धीमी हो चुकी है। यहाँ तक कि उनकी आवाज़ उनके बराबर वाले तक नहीं पहुँच पाती। उनकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो अपने पड़ोसी को नहीं पहचान पा रहे। लिहाजा ऐसी सूरत में अलीगढ़ की आवाम सब तरफ देख रही है नज़र उठाकर कि आखिर उनका पुरसान हाल कौन है। तो इसी तरीके से अलीगढ़ की आवाम ने कई सालों से कोशिश कर रहे थे और तलाश कर रहे थे और फिर कई महीनों से ज़्यादा एक्टिव हो गए और पिछले चंद दिनों से वो और ज़्यादा मुतारिक हो गए और फिर अपने 15 अगस्त के मौके पर लोगों ने मेरा इंतखाब किया और ऊपरकोट की आवाम ने और पूरे अलीगढ़ की आवाम ने। ऊपरकोट के अंदर सिर्फ ऊपरकोट के ही लोग नहीं थे बल्कि अलीगढ़ के चप्पे चप्पे के ज़िम्मेदारान मौजूद थे जिन्होंने वहाँ पर मेरा इस्तकबाल किया। मेरे हाथ के ज़रिए उन्होंने आपके परचम कुशाई कराई और फिर वहाँ पर मेरे मुफ्ती होने का ऐलान किया। अच्छा, ये तो क्या ये जो पुराने जो शहर मुफ्ती हैं उन्होंने क्या रिजाइन कर दिया? क्या किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अलबत्ता उनके माजूर होने की वजह से, ज़्यादा उम्र रसीदा होने की वजह से, उनकी आवाज़ लोगों तक न पहुँच पाने की वजह से इसीलिए ये नौबत आई है। वरना अब तक होता ये था और तरीक़ा भी यही है कि जब वो इस्तीफ़ा दे दें मुफ्ती साहब या उनका इंतकाल हो जाए तभी नए मुफ्ती का इंतखाब होता है। लेकिन चूँकि ना तो अल्लाह का शुक्र है उनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज फरमाए, उनकी उम्र और लंबी करे, उनको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी, तो ना तो उनका इंतकाल हुआ है ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन यह है कि चूँकि वो उम्र रसीदा है, उनकी आवाज़ आवाम तक नहीं पहुँच पा रही, मसाइल हल नहीं हो पा रहे, लोग परेशान हैं। सारे हमारे कब्रिस्तान के मसाइल हों, तालीम के मामलात हों या हमारे मसाजिद के मामलात हों या हमारे किसी भी तरीके के मामलात हों, कोई भी मसाइल हल नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से आवाम परेशान है, जिसकी वजह से लोगों ने मेरा इंतखाब किया। अच्छा, जानकारी ये हुई है कि इसकी जो प्रक्रिया है, पहले एक ऐलान होता है, उसके बाद कुछ लोगों को, गणमान्य लोगों को बुलाया जाता है, उसके बाद शहर मुफ्ती का ऐलान किया जाता है। जी, बिल्कुल इस तरह से कुछ नहीं हुआ, अचानक से आपका ये ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा ही होता है, उसके बाकायदा एक ऐलान होता है, सारी आवाम उसका ऐलान करती है, जो इससे पहले हमारे शहर मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब के लिए किया गया था। उसके बाद से ये अब तक नहीं किया गया। इत्तेफाक की बदकिस्मती की बात यह है, शहर मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब जो थे पिलगने के, उनको बुलाया गया था, उनके लिए बाकायदा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब के लिए ऐलान किया गया था और उनके बाद से फिर 2-3 मुफ्ती बदल गए। ये सब उनकी विरासत के तौर पर चले आ रहे हैं। कभी भतीजे बन गए, कभी बेटे बन गए, कभी दामाद बन गए। इस तरह से चाहे उनके पास डिग्री है या नहीं है, कभी शहर के लोगों ने नहीं पूछा, इसलिए कि जब इंतखाब कर लिया तो किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन आज हालात ये हैं कि आज इंतखाब जो किया गया है वो इसी तरीक़े से किया गया है जिस तरीक़े से कभी शहर मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब का किया गया था। उनको भी आवाम ने मुंतखब किया था और मेरा भी इंतखाब अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने किया है। नहीं, आपको जानकारी ये मिली है कि 15 अगस्त पे अचानक से एक ऐलान कर दिया कि शहर मुफ्ती आप हो गए। बाकी प्रक्रिया ये बताई जाती है कि जामा मस्जिद में एक ऐलान होता है कि फ़लाने दिन को ये शहर मुफ्ती का ऐलान होगा, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। क्या इस तरह से कुछ प्रक्रिया ये हुई थी क्या? देखिए, ये अचानक ऐलान हुआ या सोची समझी साजिश थी या क्या था क्या नहीं था, ये तो मुझे नहीं मालूम। मैं तो शहर ऊपरकोट से
तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर रहता हूँ। वहाँ पर मुझे 9:30 बजे का टाइम दिया गया था और 9:30 बजे टाइम देने के बाद फिर वहीं से गाड़ी भेजी गई मेरे लिए। उस गाड़ी के अंदर मुझे बुलाया गया और वहाँ पर सारे लोगों ने मेरे गले में हार डाले, मुझे चौका पहनाया गया और मेरे हाथ से झंडा लहराया गया। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर मेरा इंतखाब किया गया, वहाँ पर मेरा ऐलान किया गया। मुझे नहीं मालूम उन लोगों को पहले सबको इत्तला थी या नहीं थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अलबत्ता मैंने ये कहा था कि जो शहर मुफ्ती साहब हैं उनसे भी जाकर मुलाकात कर लेना और उनकी रजामंदी से ही काम होना चाहिए। मुझे तसल्ली दी गई थी, दिलासा दिया गया कि हाँ वो भी शरीक होंगे और अगर शरीक नहीं होंगे तो हम उन तक पहुँचेंगे। और मुझे पता चला कि वहाँ तक लोग पहुँचे भी, लेकिन ये वो माजूर होने की वजह से वो नहीं आ पाए। अच्छा, 15 तारीख से और आज 20 तारीख हो गई है। शहर के कुछ गणमान्य लोग भी ये कह रहे हैं कि ये तरीका गलत था और ये फितना फैलाया जा रहा है शहर में और कौम में। ये जो दो तरह की जो बातें की जा रही हैं ये गलत हैं, इस तरह की बातें ना की जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? असल में ऐसा है कि ऐलान करने के लिए काफ़ी लोगों से मुलाकात की गई और शहर हमारा बहुत बड़ा है, तकरीबन 10-12 लाख लोग की आबादी है। अब सारे लोगों तक तो इतना पहुँच नहीं सकती। कोई मीडिया के अंदर तो बातचीत नहीं की गई, बाकायदा मीडिया के अंदर भी अगर कोई बातचीत पहुँचती है तो वो भी हर आदमी तक नहीं पहुँच पाती और उसके लिए तो बाकायदा लोगों ने इंफरादी तौर पर मेहनत की गई थी। अब कुछ लोगों तक लोग नहीं पहुँच पाए होंगे, उनको इतना नहीं पहुँच पाई होगी, तो जाहिर सी बात है शहर मुफ्ती साहब हमारे मौजूद थे तो उनके लिए जो है जितना भी उनको अफसोस होना चाहिए था वो कम था और उनको जो अफसोस हुआ सही हुआ और होना भी चाहिए। जो एक मुफ्ती साहब थे वो होते हुए इस तरीके का ऐलान हुआ तो जाहिर सी बात है हम भी चौंक जाएंगे, लेकिन उनका चौंकना बिल्कुल सही था। लेकिन अल्लाह का शुक्र उसका एहसान है, जो ऐलान किया गया है मेरे ख़ानदान की तरफ से, मेरे घर की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं किया गया, ऊपर कोर्ट की और तमाम शहर की आवाम की तरफ से किया गया है। अच्छा, इसके बाद क्या आप शहर मुफ्ती जो पुराने आप बता रहे हैं आपके हिसाब से पुराने हो गए हैं वो, उनसे मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, उनसे मुलाकात अभी हमने नहीं की है। तो ये तो हमारे जिन लोगों ने इंतखाब किया था उनकी जिम्मेदारी थी कि जब ये काम हो गया था तो मुझे वहाँ पर लेके जाते और मैंने जब कहा जाने की तो मुझे कुछ लोगों ने मना कर दिया कि आप इस तरीके से अपना आप बच जाइए, क्योंकि जिन लोगों ने आपका इंतखाब किया है अगर आप चले जाएंगे तो वो लोग कहीं नाराज़ ना हो जाएं। तो भाई जब एक आदमी अभी नॉर्मल आदमी था, मैं नॉर्मल इंसान था तो मैं कहीं भी जा सकता था, लेकिन जब बाकायदा मुझे कुछ लोगों ने इंतखाब कर लिया, अब जाहिर सी बात है मुझे हर काम जो करना पड़ेगा सब लोगों के मशवरे से करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती बनने के बाद में भी मैं 20 लोगों की मुफ्तियों की कमेटी बनाऊँगा और कमेटी बनाने के बाद मुफ्ती सार 20 लोग बैठेंगे और सबके मशवरे से इंशाअल्लाह ताला कोई भी अमल वजूद में आएगा। अच्छा, कुछ लोगों का विरोध भी चल रहा है कि ये गलत तरीके से बनाए गए हैं, उसके लिए क्या, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? जिनका विरोध चल रहा है बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह वो लोग हमारे साथ होंगे, वो हमारे मुखालिफ नहीं हैं, वो हमारे अपने लोग हैं, हमारी पहचान के लोग हैं। और उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे, झंडा जिस वक्त लहराया गया है वो लोग वहाँ मौजूद थे और सब बातें उनके सामने हो रही थी और उस वक्त वो हमारे साथ थे। आज वो दूसरी साइड खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल वो उनकी अपनी मसलियात थे, वो जाने इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसी झंडा फहराने के कार्यक्रम के दौरान मौजूद पार्षद मुशर्रफ हुसैन मेजर से जब पूछा गया कि एक शहर मुफ्ती को वहां चुना गया था तो उन्होंने बताया कि शहर मुफ्ती एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, ऐसे ही किसी सड़क पर किसी कार्यक्रम में शहर मुफ्ती को नहीं चुना जाता, यह सब कौम में फितना फैलाने के लिए किया गया है। मुशर्रफ भाई, ये शहर के नए बने हैं शहर मुफ्ती जैद मजाहिरी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये कब बने हैं साहब? ये 15 तारीख को इनका ऐलान हुआ है। नहीं, कोई ऐलान नहीं हुआ। मैं वहाँ झंडे का प्रोग्राम था, मैं वहाँ गया था और वहाँ ऐसा कोई ऐलान ना तो हमारे ज़रिए से हुआ, ना अलीगढ़ के किसी गयूर मुसलमान ने किया है। ये हंसी खेल नहीं है कि चौराहे पे किसी भी को पकड़ लाएं हम दाढ़ी वाले को और उसको मुफ्ती का ऐलान कर दें, तो ये तो मजाक हो गया इस्लाम के साथ। अभी तक तो ये परिवार मजाक करता चला आया था राजनीति में और बहुत सारे मामलात में। अब ये मतलब इतना बड़ा मसला, एक ये ही अलीगढ़ की पोस्ट है जो इस पर विवाद नहीं रहा है कभी भी, मुफ्ती आज़म की। और जो अलीगढ़ का जो मुफ्ती होते हैं उनकी बहुत कदर मंजिलत से देखा जाता है, पूरे अलीगढ़ में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि ये शहर मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब का शहर है, वो उसके मुफ्ती रहे, फिर मौलाना असदुल्ला साहब रहे, अब हज़रत मौलाना खालिद हमीद साहब हैं। तो ये जो लोग हैं, ये जो मुफ्ती रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, इन लोगों ने कभी भी किसी मसलक का कोई वो नहीं किया, प्रचार नहीं किया, पूरे मुसलमानों की बात की है इन्होंने। मसलक का तो छोड़िए, इस खानवादे ने जो अब्दुल क़य्यूम साहब का खानवादा है जो गुज़िश्ता 50 साल से दीनी खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रहा है, हिंदू मुस्लिम में भी कभी भेद नहीं किया
और आपसी तनाज़ात को बड़ी खुश उसलूबी के साथ मिलजुल कर बैठ के हल करा दिया। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि ये बड़ा हसास शहर है हमारा अलीगढ़, और यहाँ इस तरह की अगर बातें होंगी तो ये तो बड़ी बहुत गलत हो जाएंगी। और बल्कि मैं तो ज़िला इंतज़ामिया से भी ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसको वो नोटिस में लें। ऐसा ना हो कि कल कोई और, अल्लाह ना करे, कोई बड़ा मसला पेश आ जाए और लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति बिगड़ जाए, तो ज़िला इंतज़ामिया को पहले से ही इसमें सचेत हो जाना चाहिए। अच्छा, उनका कहना ये है कि शहर मुफ्ती इस समय अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ ना तो चल पा रहे हैं या सोच पा रहे हैं। इसके बारे में, इसके लिए उन्हें नए शहर मुफ्ती की उन्हें तलाश थी, इसलिए कुछ लोगों ने उन्हें शहर मुफ्ती चुन लिया गया है। नहीं, देखिए, अगर वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, ये बात भी गलत है। अभी आप भी बाइट में थे, उसमें आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। मुहर्रम के उपलक्ष्य में ओल्ड बाई लॉज में प्रेस हुई थी, शहर मुफ्ती साहब भी मौजूद थे और करबला के मुतवल्ली सैयद मुख्तार ज़ैदी साहब भी मौजूद थे और ये खाकसार भी उसमें इत्तेफाक से मौजूद था। तो वहाँ उन्होंने अपनी प्रेस की थी और मेरे साथ उन्होंने चहलकदमी भी की थी, चले फिरे भी थे। तो ये सरासर इल्ज़ाम है हमारे, जब हमारे वालिदैन अगर बुज़ुर्ग हो जाएँ तो क्या हम उन्हें माजूर और बेसहारा, बेयारो, मददगार छोड़ देंगे? ये तो बहुत बड़ा उन पर इल्ज़ाम है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से ये नए शहर मुफ्ती चुने गए हैं, इस तरह की प्रक्रिया अजीबोगरीब तरीके से चुन लिए गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये प्रक्रिया ही नहीं है। देखिए, पहले तो इस्लाम के अंदर बहुत सारे ज़ाब्ते हैं, क्योंकि मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा एक अदना सा समाज सेवी हूँ और ना मुझे इस पर बोलने का कोई अथॉरिटी हूँ मैं। तो जैसा हमने अपने अकाबरीन से या अपने बुज़ुर्गों से या आलिम दीन से सुना है, वो बातें हम आप तक शेयर कर रहे हैं कि जब भी कहीं शहर मुफ्ती के लिए बनाने का एक मसला दरपेश आ जाए तो ये है कि या तो उनका इंतकाल हो जाए, तो जाहिर सी बात है नया शहर मुफ्ती बनाया जाएगा, या शहर मुफ्ती खुद ही अपने इजहार कर देगा भाई मैं इसके साथ अपने ओहदे के इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ और मैं मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ, आप लोग कोई और अच्छा तलाश कर लीजिए, तब होता है। तीसरा ये है कि जो जिस शहर का मुफ्ती बनाया जाना है उस शहर की कसीर तादाद मुअज़्ज़िज़ीन की जो ये शऊर रखते हों कि मुफ्ती क्या होता है, मुफ्ती की पोस्ट क्या होती है, वो लोग सब इत्तेफाक राय से कहें कि भाई अब आपको हम, क्योंकि आपके अंदर ये कमियां हैं और आपको हटाया जा रहा है तो दूसरा हो सकता है। ये तीन बातें हैं जिनके ऊपर हम मुफ्ती को नया मुफ्ती बना सकते हैं। तो तीनों में से किसी बात पे भी ये इस प्रक्रिया में अमल में नहीं लाई गई है। और ये जो माफ़ कीजिए कि अलीगढ़ का जो शहर मुफ्ती जब भी बनाया गया है, इत्तेफाक है कि मैं 2 शहर मुफ्ती मेरे सामने बने हैं और जामा मस्जिद से ही बनाए जाते हैं। एक जामा मस्जिद हमारे शहर का मरकज़ है हर एतबार से, इस्लामी एतबार से भी, जमात के एतबार से भी, और जितने भी हमारे दीनी मसाइल जब भी दरपेश आए तो उसमें आइम्मा कराम को बिठाला गया, बहुत सारे तमाम मसाजिद के उलमाए कराम को बुलाया गया, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया गया, सोशल वर्कर्स को बुलाया गया और उसमें मुफ्ती चुने गए। एक मरतबा जब मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो बोले कि मैं अपने इस ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप कोई मुफ्ती मुंतखब कर लें। तो जामा मस्जिद में मीटिंग बुलाई गई, ऐलान किया गया, अगले जुमे को सारी मीटिंगें हुई। उसके बाद असदुल्ला साहब को इत्तेफाक राय से शहर मुफ्ती बना दिया गया, मौलाना असदुल्ला साहब को। मुफ्ती साहब बहुत अलील हो गए थे, क़य्यूम साहब वो दस्तबरदार हो चुके थे और असदुल्ला साहब मुफ्ती हो गए। असदुल्ला साहब ज़िंदगी ने उनके साथ वफ़ा नहीं की और चंद साल मुफ्ती रहने के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। फिर राय बाद इंतकाल हो गया तो फिर शहर मुफ्ती नहीं रहा कोई भी शहर में। फिर इत्तेफाक राय से हज़रत मौलाना खालिद हमीद साहब को शहर मुफ्ती अवाम ने चुना और जामा मस्जिद से ऐलान हुआ। जामा मस्जिद में उन्होंने खुतबा दिया, दुआ हुई, नमाज़ पढ़ाई। तो अगर ये शहर मुफ्ती कोई अपना आपको सो कार्ड शहर मुफ्ती कह रहे हैं कि मैं बन गया हूँ, तो ज़रा अपने परिवार की जानिब देखिए कि कैसे कैसे उनकी वीडियो ऑडियो वायरल हो रही हैं, जो कि एक भद्दे से भद्दा कोई भी आम इंसान जो बिल्कुल भी इल्म नहीं रखता है वो भी इस तरह की बदज़बानी नहीं करेगा, जैसी कि ऑडियो हमारे पास मुतअद्दिद जगह से आ रही हैं। तो ये देखना चाहिए और जामा मस्जिद से ही ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। उनको चाहिए, अगर उन्हें इश्तियाक है कि वो शहर मुफ्ती बनना चाहते हैं तो जामा मस्जिद आएँ और जो अलीगढ़ के गैर लोग हैं उनको अपने साथ रखें, तब तो ये मुमकिन है। वरना हमारे मुफ्ती खालिद हमीद साहब थे, खालिद हमीद साहब हैं और खालिद हमीद साहब ही रहेंगे इंशाअल्लाह।
तो आपको दिक्कत इनकी प्रक्रिया से है या फिर इन जो शहर मुफ्ती बने हैं उनसे भी दिक्कत ही नहीं, है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत इससे जो अमल है ना, ये फितना फैलाने वाला है। मेरे अजीज, मुसलमानों में इत्तेफाक होना चाहिए, ना कि इंतशार होना चाहिए। ये मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाने के लिए किया गया ये काम। और मैंने जैसे आपसे कहा कि इसको ज़िला प्रशासन को सख्त नोटिस देना चाहिए इस मामले में, कि इस तरह के इंतशार जो हैं वो जन्म लेंगे तो ये समाज के लिए, किसी मज़हब के लिए और शहर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये प्रक्रिया ही नहीं है। चौराहों पे कोई शहर मुफ्ती नहीं बनाया जाता है। कल किसी चौराहे पे और कोई आएगा, वो कह देगा मैं शहर मुफ्ती हूँ, दूसरे चौराहे पे कोई और खड़ा कहेगा कि मैं शहर मुफ्ती हूँ। शहर मुफ्ती एक होता है, वो 10-15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है। कोई हंसी खेल वाली बात नहीं है। ये ओहदा ऐसा नहीं है कि हर कसो नाके इसको दे दिया जाए। तो आवाम से क्या कहेंगे, अलीगढ़ के लोगों से क्या कहेंगे? उनके जहन में दो तरफा बात चल रही है, 2 शहर मुफ्ती के लिए घोषणा हो चुकी है, क्या कहेंगे आवाम से? नहीं, अवाम सब जानते हैं। देखिए, अवाम से मेरे जैसा बेइल्म आदमी, कम इल्म आदमी क्या कहेगा? अवाम सब जानते हैं कि इसकी 50 साल खिदमात हैं मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब के खानवादे की, और कभी भी उन्होंने इस तरह की मुनाफरत नहीं फैलाई है, और कभी उन्हें मुफ्ती बनने का शौक़ भी नहीं रहा है। ज़बरदस्ती उनके जाके इनको मुफ्ती बनाया गया है। तो ये तो बहुत ही शरीफुल नफ्स लोग हैं, और इन्होंने दीनी खिदमत की है, कौम की खिदमत की है, समाज की खिदमत की है, शहर की खिदमत की है। लिहाजा शहर मुफ्ती वही हैं। आवाम से मेरी दरख्वास्त है कि किसी के बहकावे में ना आए। शहर मुफ्ती के ताल्लुक़ से जो भी है तो वो जामा मस्जिद में इंशाअल्लाह फ़ैसला होगा। जो भी हमारे अकाबिरीन हैं वो करेंगे, जो हमारे खालिद हमीद साहब हैं वो आएंगे, वो अपनी बात को रखेंगे इंशाअल्लाह जुमे में, और सारी बातें होंगी। ईदगाह कमेटी है, जामा मस्जिद कमेटी है, हमारे शाही इमाम जामा मस्जिद हैं, बहुत ही काबिल व फासिक इंसान है वो, बहुत ही काबिल व ज़हीन तरीन इंसान है। फासिक गलत कह गया मैं, काबिल तरीन इंसान है वो। और ऐसे लोगों का मशवरा लिया जाएगा जब शहर मुफ्ती बनाया जाएगा, या कोई नेता या वो इनको बुला के उनसे ऐलान करा दिया जाएगा कि शहर मुफ्ती फ़लाँ हो गया है, फ़लाँ हो गया है, फ़लाँ हो गया है। तो ऐसे शहर मुफ्ती नहीं बनते हैं।